अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कार्बोविज मेडिसिन के बारे में। अगर इस मेडिसिन के रिलेटेड मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ तो ये मेडिसिन हाजमे के हवाले से होम्योपैथिक में बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो साल दोम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं DHMS के, उनको ये मेडिसिन पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सेशन 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहले जो आज जैसे ये सेशन है उसमें हम की पॉइंट्स के रिलेटेड बात करेंगे और उसकी अहम सिम्टम जो कि प्रैक्टिस गाइड में आती हैं। मतलब जो एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो जो सिम्टम उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको मेडिसिन देते हैं, उन सिम्टम के रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो सेशन होता है उसमें फिर हम बात करते होते हैं मेडिसिन की जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आ जाती हैं, मटीरिया मेडिका की जो बुक होती है उसके अंदर। फिर थर्ड सेशन में हम डिस्कशन करते हैं पूरी डीपली उसके रिलेटेड कि मेडिसिन किस चीज़ से बनाई जाती है और किन किन जगहों पर ये इस्तेमाल होती है, बॉडी की कौन कौन से आर्गन्स को ये डायरेक्टली जाकर हेल्पफुल साबित होती है उनके लिए। तो जैसे कि मैं बताया कि आज का जो ये पहला सेशन है कार्बोविज का, तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इसकी की पॉइंट के रिलेटेड। अगर कार्बोविज मेडिसिन की बात की जाए तो ये जो लकड़ी का कोयला होता है उससे बनाई जाती है मेडिसिन। मैंने बताया कि सेकेंड ईयर की जो DHMS की बुक होती है मटीरिया मेडिका, उसमें ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी की पॉइंट के रिलेटेड। अगर की पॉइंट की तादाद देखी जाए तो 3 यहाँ पर आ जाती है इसकी। ये जो 3 इसकी आ जाती हैं, ये पूरी मेडिसिन का समझें कि एक खुलासा निकाल कर यहाँ पर फिर बताया जाता है उसके की पॉइंट्स के हवाले से। लेकिन जब आप डीपली जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको नई से नई लमात देखने मिल रही होती है जो इसकी की पॉइंट में जिस चीज़ का जिक्र होते नहीं है, लेकिन की पॉइंट में वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो समझे कि बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत की हामिल होती हैं। अगर सबसे पहले की पॉइंट की बात की जाए तो वह आ जाता है डिकार का बार बार आना। अब जब भी कोई इंसान कोई चीज़ खाता पीता है तो उसको डिकार वगैरह आते हैं, हाजमे की इलामत है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है डिकार का बार बार आना। अब पहले पॉइंट से आपको ये समझ लगी होगी कि ये मेडिसिन हाजमे के रिलेटेड है, लेकिन जब हम इसके तीसरा सेशन जो होगा वो जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये हाजमे के अलावा कितनी जगहों पर ये काम कर रही है। वो सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस सेशन में पहला जो पॉइंट है उसके रिलेटेड बात की डिकार का बार बार आना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि पॉइंट में कि भारीपन, ज़्यादा खाने और बार बार खाने से जैसे मैदा भरा हुआ हो। अब इससे मुराद क्या है? इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान सुबह के टाइम उसने नाश्ता किया है, जब दिन को आपने उससे कोई चीज़ पूछिए खाने पीने की तो वो कहेगा कि मेरा पेट अभी भी फुल है। वो यहाँ पर क्या बताते हैं, मेरा पेट फुल है, उसे मैदे के बारे में नहीं समझ। मैं बिल्कुल सादे सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। रात के टाइम जब आप उससे खाने का पूछते हो वो फिर कहता है कि अभी भी मेरा पेट फुल है, मुझे कोई खाने की यहाँ पर तलब नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही। तो इस जो बात है वो इस की पॉइंट में बताई गई है कि जो मैदा होता है बेसिकली जिसने खुराक आगे जिस हजम करके देनी होती है वो भारी होता है, लेकिन इंसान को लगता है कि उसका पेट अभी भी फुल है, उसको भूख वगैरह नहीं लग रही। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है गनूदगी, सुस्ती और नींद आए। आप जब आपने ये तीसरा पॉइंट सुने की पॉइंट में तो आपको ये चीज़ मिल गई है, लेकिन जब आप डीपली जाएंगे तो वहाँ पर फिर कुछ नई नई और इल्मात आ रही होंगी। आखिर नींद जो आई हुई इतनी ज़्यादा उसकी क्या वजूहत होती हैं, इन 3 पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है। ये जो सेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होता है जो कि होम्योपैथ होते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आएगा वो अपनी इलामात आपको बताएगा, तो ये जो 3 इलामात हैं ये आपके माइंड में। हर मेडिसिन की जब मैं डिस्कशन करता हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जो पहला सेशन होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो इसके की पॉइंट्स आ गए। पहले पे डिकार का बार बार आना, दूसरे पे अगर बात कीजिए भारीपन मतलब मैदा आपको बोझ के साथ रहे, तीसरे पे गनूदगी और नींद आए। अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती होती है उनके लिए ये मेडिसिन है, तो उनके लिए ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं है। पहली बात ये आ जाती है यहाँ पर। लेकिन अब नींद आए, सुस्ती और नींद आए, ये आपने सिम्टम देख लिए, लेकिन ये सिम्टम जब आप इसको डीपली रीड करेंगे तब आपको मेन समझ आएगी। अब इसको हम डीपली रीड करते हैं लास्ट पे। पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम के रिलेटेड। अब अहम इलामात जो आ जाती हैं मेन सिम्टम, उन पहले पॉइंट आ जाता है पेट हवा से तना हुआ, हवा का खारिज ना होना। अब जो तीसरा पॉइंट है उसको अगर इसके साथ मिलाया जाए तो यहाँ पर फिर आपको मुतज़ाद नज़र आएगा कि दूसरे के मुखालिफ नज़र आ रहे हैं
एक बंदे का पेट बिल्कुल सख्त हुआ है, समझे पत्थर नुमा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ आप खाते हैं, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं, कोई भी स्कील चीज़ चावल वगैरह खाते हैं, बाहर की कोई चीज़ खाते हैं तो पेट आपका बहुत सख्त हो जाता है, खाना हज़म नहीं हो रहा होता, गैस का इखराज नहीं हो रहा होता, उस वजह से पेट काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। वहाँ पर ये मेडिसिन है। लेकिन अगर ये लामात होंगी तो नींद किस तरह पेशेंट को आएगी? सोचने वाली बात तो ये आ जाती है। लेकिन मैंने तब भी कहा कि जो ये पॉइंट है इनको मैं लास्ट पे आकर डिफाइन करता हूँ, तब आपको डीपली समझ आएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, दर्द जो है वो लेटने से ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब जो तकलीफ़ होती है इंसान की, जो दर्द वगैरह होगा, पेट दर्द अगर आ जाए या और दर्द आ जाए मैदे का, लेटने से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये लमात आती है तो कौन सी मेडिसिन देनी है? कार्बोवेज मेडिसिन आपने देनी है। अगला पॉइंट आ जाता है कि खाना खाने के बाद डकारें। अब ये नॉर्मल सी चीज़ आ जाती है कि खाना खाया जाता है, इंसान को डकार आता है। लेकिन अगर पहले पॉइंट को माइंड में रखा जाए, पहला की पॉइंट जो था कि डकार का बार बार आना, एक होता है नॉर्मल डकार आना, खाना हजम होता है तो जो फासद मादे होंगे वो किसी न किसी तरीके से निकलने हैं, गैस के अखराज होना है, तो वो डकार के ज़रिए हो गया। लेकिन जब ज़्यादा आ रहे हैं तब भी ये ख़तरनाक है। इससे मुराद ये है कि अंदर आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ये जो आपने खाना खाया वो सही नहीं है, तो उस वजह से जो वहाँ पर आपने जो मेडिसिन देनी है वो कार्बोवेज होगी। अब उसकी पावर कौन सी देनी है, पोटेंसी में देनी है, मदर टिंचर देनी है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ये बात आज यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो बात होगी किस तरह देनी, ये हमारे तीसरे सेशन में डिस्कशन होगी। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है मैदे में जलन। जैसे अभी मैंने पहले बात की है कि खाना जब आप खाते हैं, खाना सही नहीं होता, बाहर का खाना खाते हैं तो उस वजह से मैदे में प्रॉब्लम बनती हैं। किसी शख्स को जलन वगैरह फील होती है, किसी को दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब दर्द स्टार्ट होने की भी कई मतलब किस्में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने कंफर्म करना है आपको मैदे की प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो जो टेस्ट होगा लेबॉर्ट्री का वो होगा एच पैलोरी। एच पैलोरी टेस्ट आपने लाजमी करा लेना है। इसके रिलेटेड जो बेस्ट टेस्ट है एच पैलोरी है, जो मैदे के रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको पता चल जाता है आया मैदे में जख्म वगैरह हैं कि नहीं है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पेट का अपारा, मतलब पेट में जलन वगैरह आपको फील हो रही होगी। उससे अगला पॉइंट आ जाता है मैदे में ज़बरदस्त कमज़ोरी, जैसे बेहोशी आ गई हो। कमज़ोरी खाने से कम नहीं होती। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए, जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ मिलाया जाएगा। अब उससे मुराद ये है कि जब भी कोई इंसान चीज़ खाता है, किसी चीज़ के खाने से गैस वगैरह बनती है, तो अक्सर लोगों को या ब्लड प्रेशर हाई होगा या ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर लो होगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, आपको गनुदगी फील होगी, क्योंकि माइंड सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। गैस का पूरा जो दबाव होगा वो माइंड की तरफ चला जाएगा। पेट वैसे ही सख्त हुए होगा, गैस ऊपर ही ऊपर आ रही होगी सारी, डकार भी आपको आ रहे होंगे, तो वहाँ पर ये मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अब अगर वहाँ पर आप देते हैं 30 to 100 तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही कम चांसेस होते हैं फ़र्क पड़े। वहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके पास मदर टिंचर में है, क्यों फार्म में पड़ी हुए हैं ड्राप्स, ये कार्बोवेज लें, 2-3 खुराकें लें, 15-20 मिनट के बाद 15-15 ड्राप्स, काफ़ी ज़्यादा जल्दी अफाका होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल क्यों भी नहीं है तो फिर आपने लेनी है 1M लें, 10M लें, CM में लें। CM तक इजाज़त आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो ये हैवी खुराक आपको लेनी पड़ेगी। मैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के रिलेटेड पहले मैंने एक सेशन किया भी था, वहाँ पर मैंने बताया था जब आपको इस किस्म की कोई मर्ज हो जाता है जो कि एक्यूट में आ जाता है, मतलब हाथ अमराज खाया फ़ौरन तबीयत ख़राब हो गया। अब ये तो नहीं आप यहाँ पर हल्की पावर में देते रहेंगे, आपको यहाँ पर फुल पावर देनी पड़ेगी मेडिसिन की, ताकि जो जिस्म का निज़ाम है, वाइटल फोर्स जिस तरह से काम पहले कर रही थी वो दोबारा से काम करे। अगर आप स्लो देंगे तो यहाँ पर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना, तो इसलिए ज़्यादा होम्योपैथ नाकाम हो जाते हैं। वो 30 to 100 देते रहते हैं इस कंडीशन में भी, तो वहाँ पर वो फ़ायदेमंद साबित कभी होती है और ज़्यादातर नहीं होती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेस पे बता रहा हूँ। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, जैसे बल्कि हम बात कर रहे थे कमज़ोरी खाने से कम नहीं होती। अब जब ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो हुआ है पेशेंट का, आप उसको खाना खिलाते जा रहे लेकिन पहले ही जो खाना है वो हजम सही नहीं हो रहा, क्यों, उसका मैदा ख़राब है। मैदे के रिलेटेड ये रेमेडी बेस्ट है। अगर इसके साथ आप नेक्सोमीका दे दें तो वो वेल एंड गुड। दोनों जो कार्बोवेज और नेक्सोमीका मिलकर जब काम करती हैं तो बहुत ही अच्छा उनका असर होता है। लेकिन जस्ट हम बात करें अभी कार्बोवेज के रिलेटेड, तो कार्बोवेज की आप दें, क्यों में दे दें, 1M में दे दें तो बेस्ट रहेगी पावर इसकी।
अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, मरोड़ मरीज को दोहरा आकार दें। अब मरोड़ से मुराद ये है कि जब भी कोई खाना खाया जाता है, अक्सर जो मरोड़ की मतलब वजह मेन बनती है वो होती है जो आप रोटी वगैरह खा रहे होते हैं वो जली भी होती है। जली हुई रोटी होगी, जला हुआ सालन होगा, या कोई इस किस्म का सालन खाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अक्सर होटलों में ये इशू पाया जाता है, तो उस वजह से पेट में मरोड़ काफ़ी ज़्यादा उठेंगे। जबकि आप मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो वो फिर आपकी मैदे की प्रॉब्लम बनती है। लेकिन पेट में मरोड़ की जो मेन रीज़न बन होती है वो ज़्यादा पुराना जो सालन होता है या जली हुई रोटी होती है, या अक्सर गोश्त जो आ जाता है, मेन रीज़न ये बन रही होती है इनकी। अब वहाँ पर बताया गया कि खाना खाने के 30 मिनट बाद तकलीफ़ हो। जैसे मैंने बताया कि जो रोटी वगैरह होती है, ये सालन होता है, जब आप होटल से खाते हैं तो अक्सर देखने मिलता है खाना खाने के बाद आप जा रहे होते हैं, आज ज़रा सतह कर लिया, टाइम कोई नोट नहीं करता। लेकिन ज़्यादा अगर टाइम की बात कीजिए तो 30 मिनट तक, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद तबीयत जब ख़राब होना स्टार्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ खाई हुई हो, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन देनी है? कार्बोवेज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इससे बाद ये जो पॉइंट थे हमारे मेन सिम्टम की, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने बात की थी गनूदी और सुस्ती, नींद आए। अब उस पॉइंट के रिलेटेड थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे आप डिपेंड ना रहें। जब इसके दूसरा और तीसरा सेशन आएगा, 2 और 3 पार्ट आएगा, तो तब आपको इस मेडिसिन के रिलेटेड सही समझ आएगी कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों पर असर अंदाज होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर खांसी में, तो ये इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं बात करूं कि कोई जिससे में कट लग जाता है, खून निकल रहा है, वहाँ पर भी ये आपको मिलेगा, मेडिसिन के नहीं मिलेगा कि ये असर अंदाज होती है। अगर मैं बात करूं कि कोई इस किस्म की बीमारी जो ख़त्म हो गई है लेकिन उसके असरात जिस्म में रह गए हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन आपको देखने मिलेगी। अगर मैं बात करूं नमूनिया की, वहाँ पर भी ये मेडिसिन देखने मिली होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन। तो ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। लेकिन जब हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि आप पेशेंट आ गया है, हर मेडिसिन का कोई ना कोई एक बेस्ट फंक्शन होता है, तो ये जो इसके बेस्ट फंक्शन है ये वो आ जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस गाइड है। जो इसकी इंपॉर्टेंट और सिम्टम्स होगी जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर व रसूख रखती है। उम्मीद करता हूँ जो आज का ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी वहाँ पर। तो जिन लोगों को PDF में चाहिए वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अगला जो सेशन होगा वो अभी इसी मेडिसिन के रिलेटेड ही होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।